हे एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट नेविगेशन लिंक्स जनरेट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स को और भी अच्छा लुक एंड फील दे सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग CSS, राइट। तो लेट्स क्विकली डाइव इन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक index.html पेज बना लेती हूँ, राइट। एंड देन विद इन दिस पेज हम लोग अपनी टेम्पलेट डाल देते हैं और ये फिलहाल कुछ इस तरीके से हमने एक HTML पेज जनरेट कर लिया है। एंड देन विद इन दिस हम एक हेडिंग भी डाल देते हैं विच इज नेविगेशन लिंक्स और अदरवाइज नेविगेशन ट्यूटोरियल, राइट। इसको हम जरा लाइव सर्वर के थ्रू ऑन कर लेते हैं सो दैट हमें अपना रियल टाइम पे एग्जाम्पल देखते रहे कि किस पर्टिकुलर CSS से क्या चीज़ हो रही है, राइट। नेक्स्ट इज इस नेविगेशन के साथ हम लोग एक स्टाइल शीट को अटैच कर लेते हैं। सो style.css and for attaching it in this particular HTML file we will be writing very simple link tag जिसमें हम इसका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देते हैं। स्टाइल शीट है ये हमारी और इसका रेफरेंस क्या है, सो ./and style.css, राइट। सो ये हमने लिंक कर लिया अपनी स्टाइल शीट। उसके बाद जब भी आप कोई नेविगेशन देखते हो, राइट, तो उसमें यू गेट सेवरल ऑप्शंस। तो वो ऑप्शंस हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले। So UL, and within this UL maybe we'll have 6 list items, and in fact within each list item we will have a span or a tag, right? So यहाँ पर हम लोग mention कर रहे हैं about, then in the similar way we'll copy paste in each of the list items. So यहाँ पर हम next option डाल देते हैं for blogs, right? Then the next option is suppose address, then the next option is projects, clients, and some section as home. तो इस home को थोड़ा ऊपर shift कर देते हैं। Alright, so these are our 6 options which are now available here as well. अब हम चलते हैं और इन सारे के सारे elements को different तरीके से स्टाइल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो थीम है उसे डार्कर कर लेते हैं। So for that we will say that background color of the body should be black because black looks good, we know that, right? एंड देन ऑफ कोर्स अगर आपने बॉडी को ब्लैक किया हुआ है तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप व्हाइट कलर तो एटलीस्ट दे ही दो सो दैट दे शुड बी विजिबल एटलीस्ट, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि इधर हमारे पास एक UL है जिसके अंदर जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं उनको हम एक सिंगल लाइन के अंदर अलाइन करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो ऑल दीज आइटम्स दैट आर देयर वी वांट टू बेसिकली सेंटर देम, राइट। सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं वो है डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे हमारी सारी के सारे नेविगेशन लिंक्स जो है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे एंड वी डोंट वांट दीज डॉट्स टू अपीयर एज वेल। तो लिस्ट स्टाइल इज इक्वल्स टू नन। देन एक्स्ट्रा पैडिंग अगर कुछ है तो उसको भी हम 0 पिक्सल्स सेट कर देते हैं और अगर कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन है तो उसको भी 0 पिक्सल्स सेट कर देते हैं एंड वी आर डन। अब इन सबको हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट टू सेंटर, राइट। एंड थोड़ा सा अलाइनमेंट भी कर लेते हैं तो कुछ हाइट दे देते हैं इस UL को ऑफ अराउंड 100 पिक्सल्स and then we can say that align all these items to center, right। तो यहाँ पर ये appear हो रहा है and in fact अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो तो 200 पिक्सल्स कर लेते हैं। now they are appearing here, alright, now we are good to go। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं वो है font size increase करनी है। so font size हम लोग अराउंड 16 पिक्सल्स करके देखते हैं। so 16 is also not very big, so 24 would be all right, yes। and afterwards some gap if you want to generate, so gap के लिए we will take 30 pixels as the gap which is now looking good। अब जो फर्स्ट स्टाइल हम लोग चेक करने वाले हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। सो नाउ वी वांट दैट जैसे ही हम इसके ऊपर होवर करें सो इनका जो कलर है वो बेसिकली चेंज हो जाया करे जस्ट लाइक अ सिंपल बटन। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल हम लोग काम करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट ये जो स्पैन है जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, राइट, इसको हमें याद रखना है। और फर्स्ट एंड द सेकंड थिंग इज दिस LI जिसके अंदर स्पैन्स है, राइट। सो LI को हम किस तरीके से स्टाइल करने वाले हैं जस्ट लाइक अ बटन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गिव इट अ बॉर्डर इन ऑर्डर टू सी दैट हाउ मच स्पेस इट इज टेकिंग। सो this much space it is taking, alright। तो अब कुछ padding भी दे देते हैं। so padding equals to left और right top और bottom direction में of around 10 pixels दे देते हैं और left and right में around 15 pixels की padding दे देते हैं। so like this and then थोड़ा सा कम कर लेते हैं, otherwise this is also good। and then afterwards अब हम इसको थोड़ा सा border radius दे देते हैं। so border radius equals to of around 15 pixel border radius दे दिया है। then हम चाहते हैं कि जब भी कोई इस LI को hover करे तो इस बार जो आपका इफेक्ट जाएगा वो होवरिंग पर जाएगा, राइट। तो जब भी कोई इसे होवर करे तो व्हाट शुड हैपन। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द बॉर्डर उसको हम बाद में टच करते हैं बट द कलर इज बेसिकली व्हाट वी वांट टू टच। सो बैकग्राउंड कलर हम देना चाहते हैं ग्रेइश टोन का, राइट। सो इस तरीके से एंड थोड़ा सा और डार्कर
बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम नहीं देना चाह रहे हैं. इट लुक्स गुड, राइट? तो इस तरीके से कुछ तो हल्का सा बस आपको पता चलना चाहिए दैट यू आर होवरिंग ऑन टू दीज बटन्स. दैट्स इट, राइट? द नेक्स्ट थिंग वुड बी कि वी डोंट वांट टू गिव दिस बॉर्डर, दिस वाज जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पस. रादर हम लोग एक बॉक्स शेडो देते हैं बिकॉज इट गिव्स अ वेरी गुड लुक. सो बॉक्स शेडो देते हैं हम, एंड बॉक्स शेडो में वी विल से दैट यू नो 0 पिक्सल्स, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में हमें कुछ नहीं चाहिए शिफ्टिंग, और ब्लरनेस चाहिए ऑफ अराउंड 20 पिक्सल्स, एंड सेम कलर जिसको हमने यूज किया है होवरिंग के टाइम पर उसी को हम यहाँ पर दे देते हैं. सो नाउ इफ यू विल क्लिक ऑन टू दी, नॉट क्लिक, जस्ट होवर ऑन टू दीज बटन्स, तो इस तरीके से दीज विल लुक. अब अगर आप चाहते हो कि ट्रांजिशन थोड़ा सा स्लो हो तो आप 1 सेकेंड का ट्रांजिशन टाइम दे दो. सो नाउ इट विल टेक सम टाइम, तो थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगी आपके बटन्स के अंदर, राइट? देन अगेन इफ यू वांट, देन आप एक और काम क्या कर सकते हैं, दैट आप अपना कर्सर एज पॉइंटर चूज कर सकते हैं. तो जैसे ही हमारा माउस होवर करेगा इनके ऊपर, इट विल ऑब्वियसली change to a pointer, right? Then the next thing that you can do is that कि आप लोग एक बॉर्डर जो आपने सिलेक्ट किया था इसके ऊपर भी ट्रांजिशन कर सकते हो. सो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को सपोज आप बॉर्डर नन कर लो, एंड देन यहाँ पर आप बॉर्डर को चूज कर लो. सो जैसे ही आप कहीं पर भी क्लिक करते हो तो देन योर बॉर्डर विल रीअपियर, राइट? और ट्रांजिशन टाइम इफ यू वांट देन यू कैन मेक इट टू 2 seconds. सो something like this. So यहाँ पर you can see that border of one solid white color is appearing because यहाँ पर हमने इसे 0 pixels अभी तक border equals to none mention नहीं किया है. So let us first of all mention it as none, and now इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो हमें दिख रहा है. ऑलराइट, सो वी आर हैप्पी विद दिस. और एक चीज जो हम चेंज करेंगे यहाँ पे, दैट इज योर बॉर्डर कलर. सो लेट्स मेक इट वेरी डीप कलर बॉर्डर, राइट? सो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग नाउ. सो दिस इज लुकिंग गुड, राइट? तो व्हाइट से वो ट्रांजिशन होकर एंड कुछ डार्कर जोन में जा रहा है. सो आई एम लाइकिंग इट ऑब्वियसली, एंड आई होप दैट यू पीपल आर लाइकिंग इट टू. एंड सिमिलर वे में आप इसको यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, एंड यू कैन से दैट व्हाइट से ट्रांजिशन होके हम इस कलर पे मूव ऑन करना चाहते हैं. सो very slowly it will move, so it will look good. आप अपने टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं, that is completely up to you. So this was your first type of borders that you have generated. Now let us move to the next border type. So इसके अंदर जो हमने basically start किया था जिसके लिए, so now we will just this li hover we will just comment it, और इस li के ऊपर चलते हैं. So this is looking like this right now, okay? And इसको भी comment कर देते हैं. Alright. So now what we are going to do is we are going to talk about this span, right? And let us border it as well. So border 1 pixel solid and white, not black. Rather than we will choose white. So इस तरीके से हमारा जो स्पैन है वो दिखाई दे रहा है, and we will make the position of this as relative, and the reason being कि हम लोग कुछ अभी इसके ऊपर एनिमेशन लगाने वाले हैं, तो इसलिए हमने इसे रिलेटिव कर दिया ताकि जो एब्सोल्यूट पोजीशन वाला एलिमेंट आए उसको बस यही पेरेंट दिखाई देना चाहिए, नथिंग एल्स, राइट? So now we are saying that this span is going to have an element, सूडो एलिमेंट बिफोर के साथ, और कंटेंट में डाल देते हैं. सो दिस बॉर्डर वी डोंट वांट हियर, रादर हमको एक एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पर कंटेंट डालते हैं, एम्प्टी कंटेंट, एंड देन वी आर सेइंग दैट प्लीज गिव द बॉर्डर राइट हियर, राइट? सो बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1 pixel solid and white. Now if you will see that the border is appearing here, but अगर आप इसकी पोजीशन कर देते हो absolute, so it will just appear at the top, which is what we needed, right? इसके बाद ये बोल रहा है कि बॉर्डर अभी फिलहाल तो एकदम डॉट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लेकिन आपको विड्थ चाहिए कितनी? so now you want the width same as a span element, तो width equals to आप कर दो 100%, right? and this is something that we want on hovering. so we'll say that आप इसको ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है? इसको स्केल करो धीरे धीरे करके. इनिशियली आप स्केलिंग रखो इसकी 0, लेकिन जैसे ही आप इसको होवर करते हो तो राइट नाउ इट इज 0. 0 सिंपली मीन्स दैट इट इज नॉट विजिबल. अगर आप इसकी स्केलिंग अभी रखते हो 0.5 तो आधा बॉर्डर दिखाई दे रहा है, राइट? मतलब जैसे जैसे ट्रांजिशन हो रहा है उस तरीके से ये दिखाई दे रहा है. एंड देन वी वांट दैट एट द टाइम जब आप इसे होवर करेंगे उस मोमेंट पे क्या होना चाहिए कि जब आप स्पैन को होवर करोगे उस मोमेंट पे ये स्केलिंग जो है वो पूरी 1 की बन जानी चाहिए, दैट इज कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका पूरा का पूरा काम, राइट? सो ये इन दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी सेट हैं चीज़ें. सो लाइक दिस. तो जब भी हम इसे स्पैन को होवर कर रहे हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है 100%, जो हमने स्केल 1 लिखा है. और जब हम लोग बिफोर दैट इज जब तक हम होवर नहीं कर रहे हैं तब तक स्केलिंग 0.5% की रहती है, समथिंग लाइक दैट. तो अब हम इसे 0% की स्केलिंग कर देते हैं और अब एकदम से होवर करते ही पूरा पूरा एलिमेंट अपीयर हो रहा है. नाउ वी वांट दैट द ट्रांजिशन टाइम शुड आल्सो बी सेट विद इन. सो ट्रांजिशन टाइम हम सेट कर देते हैं ऑफ 1 seconds. सो 1 सेकेंड में पूरा ट्रांजिशन होकर आएगा, राइट, फ्रॉम ओरिजिन. और यहाँ पर हम सेट कर देते हैं लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से अपीयर होना शुरू होगा. और अगर आप इसे राइट
सेट कर देते हो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को, आप अपने हिसाब से कुछ पिक्सल्स भी चूज कर सकते हो, राइट। बट अगर आप सपोज बॉटम लेफ्ट राइट दीज आर सर्टेन ऑप्शंस दैट यू कैन चूज, तो अगर आप राइट चूज करते हो तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, राइट। सो इट्स लुकिंग कूल, राइट। अब हम लोग इस स्पैन को थोड़ा सा, ये जो बिफोर एलिमेंट है इसको थोड़ा सा अगर चाहें तो पैडिंग भी दे सकते हैं, सो लेट्स गिव इट अ पैडिंग। और हमने दे दिया पैडिंग यहाँ पर 10 पिक्सल्स की हर डायरेक्शन में, सो समथिंग लाइक दिस विल हैपन, राइट। तो आपके बॉक्सेस जनरेट हो रहे हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट वी रिक्वायर एट द मोमेंट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट व्हाट इज हैपनिंग इफ यू आर गोइंग टू गिव दिस काइंड ऑफ थिंग। सो राइट नाउ बहुत ही प्यारा सा एक लुक आ रहा है आपके हर एक एलिमेंट के ऊपर, और फिर से आप लोग कर्सर इक्वल्स टू पॉइंटर चूज कर सकते हो, ताकि जैसे ही आपका पॉइंटर जो है वो मूव करे आपके स्पैन एलिमेंट पे, तो उसके ऊपर आपका कर्सर आ जाना चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन दिस केस। तो अगेन अ वेरी सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक डिजाइन दैट वी हैव डन, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज सपोज यू वांट कि आपका जो एलिमेंट है उसके ऊपर और नीचे दोनों जगह लाइंस आनी चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज, पहले हम इसे कमेंट कर देते हैं, ऑलराइट। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज कि we are going to take up two elements, so not only before element but after pseudo element as well, so span before, ठीक है। और इसके अंदर फिर से सेम चीजें, दैट इज इस सूडो एलिमेंट के अंदर कंटेंट हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, सो कंटेंट इक्वल्स टू 0। देन वी वांट टू शो दैट हाउ इज द बॉर्डर राइट नाउ, सो बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट, राइट। वाइट वी आर चूजिंग बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस कि हमारा बैकग्राउंड इज ब्लैक, एंड देन ऑब्वियसली वी वांट टू सेट द पोजीशन टू एब्सोल्यूट, ठीक है। सो पोजीशन इज सेट टू एब्सोल्यूट, और उसके बाद नेक्स्ट चीज आप जो करते हो वो है विड्थ, एंड विड्थ आप सेट कर देते हो 100% ऑफ द एलिमेंट विड्थ, विच इज दिस वन, राइट। इसी तरीके से आप एक आफ्टर एलिमेंट भी बनाना चाहते हो, और आफ्टर एलिमेंट आप इसलिए चूज कर रहे हो क्योंकि आप नीचे की साइड भी एक लाइन शो करना चाहते हो, सो दिस इज योर आफ्टर एलिमेंट, राइट। एंड आफ्टर एलिमेंट को हम एक चीज जो बोलेंगे दैट इज कि आप टॉप से 100% नीचे आ जाओ, सो नाउ दे आर अपियरिंग हियर, एंड आप लेफ्ट से और आप राइट से भी 100% पीछे चले जाओ, सो 100% पीछे का मतलब हो गया -100%, राइट। सो नॉट गोइंग, सो लेफ्ट से 0% कर देते हैं, राइट। सो नाउ दे आर अपियरिंग इन दिस वे। अब हम एक और चीज जो चाहते हैं वो ये है कि इनका ट्रांजिशन करना चाहते हैं, सो हम बोल रहे हैं कि जब भी कोई इस बिफोर एलिमेंट इस स्पैन को होवर करेगा, राइट, तो जब भी कोई इस स्पैन को होवर करेगा, सो व्हाट शुड हैपन, सबसे पहले तो कर्सर तो ऑटोमेटिकली सेट ही है, राइट। और इसी तरीके से आफ्टर के लिए भी हम करने वाले हैं काम, सो वी आर सेइंग दैट यू हैव टू ट्रांजिशन द कंप्लीट एनिमेशन विद इन 1 सेकेंड, राइट। उसके बाद आपको लेफ्ट से अपनी ट्रांजिशन शुरू करनी है, सो दैट ऑल्सो वी हैव टू मेंशन हियर, व्हिच इज कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ट्रांसफॉर्म origin is left hand side, right, and then you have to scale, so transform is equals to scale, and how do we want to scale, so we want to scale from 0 and we want to end at 1, right, so end at 1 मतलब पूरी स्केलिंग पे हमें रुकना है। तो अब अगर आप चेक करोगे तो समथिंग लाइक दैट, जस्ट लाइक हाउ वी हैव डन बिफोर, बट ये सेम चीज अब हम इस आफ्टर एलिमेंट के लिए भी करना चाहते हैं, सो आफ्टर यहाँ पे सेम चीजें फॉलो करेगा, बस एक चेंज जो होगा यहाँ पर दैट इज कि आपका जो ये ट्रांजिशन टाइम वगैरह है वो हम सेट करना चाहेंगे, सो आफ्टर के अंदर जाके भी सेम चीजें हम मेंशन कर देते हैं। सो नाउ व्हेन यू विल स्टार्ट विद द एलिमेंट, तो इस तरीके से ये चीजें अपीयर होने लग जाएंगी। देन इफ यू वांट तो आप अपने जो स्पैन एलिमेंट को भी कुछ ना कुछ कलर दे सकते हो, सो यू आर सेइंग दैट हियर वी वांट टू से कि जो हमारा स्पैन एलिमेंट है उसके पास जो बैकग्राउंड कलर है वो है सपोज क्रिम्सन, राइट। सो क्रिम्सन कलर हम देना चाहते हैं, बट ये कलर जो है वो हम तब देंगे जब हम लोग होवर करेंगे इस फैन को, नॉट बिफोर दैट। सो राइट नाउ वी आर सेइंग दैट द बैकग्राउंड कलर इज ब्लैक जस्ट लाइक बिफोर, बट आफ्टर होवरिंग, सो होवर के टाइम पे व्हाट वी आर गोइंग टू से इज कि जब आपके स्पैन को कोई होवर करेगा, एट दैट मोमेंट द बैकग्राउंड कलर शुड चेंज टू crimson, right? So something like this will happen. Now if you want to add some transition time to this also, तो आप क्या कर सकते हैं, that you can add the transition time, you can say that the same thing applies to this fan as well, ठीक है। अच्छा ये तो इसको देने की जगह rather we will give it to the hovering option, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं that the whole transition should take place, whole transition should take place in 1 second, right? So now धीरे धीरे it will appear, and the other thing would be कि हमारा जो transform origin it should be left hand side, so
It is not happening as such. Acha. One thing that we want to do here is a very simple thing, that is कि this whole uh, thing should have some sort of margin as well. So that we will do over here. तो हम before को बोलेंगे कि आप ना थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ, which is कि आप जो है वो टॉप से -10% ऊपर आ जाओ, सो दैट जो ये हमारा ऊपर वाली लाइन है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाए. इवन 20% वुड डू फाइन एज वेल. ठीक है, इवन अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और कर सकते हो, विच इज 30%. राइट. एंड सिमिलर थिंग वी विल से टू द एलिमेंट विच इज आफ्टर एलिमेंट, और इसमें हम बोलेंगे कि आप टॉप से 130% नीचे आ जाओ. Right, so something like this is happening, which is even better, I would suggest. Right, so this kind of view you can generate. So this was our second style, जिसमें हमने इस तरीके की कुछ style basically यहाँ पर generate कर लिया. Right, so this is also very interesting kind of a style which you can generate for the navigation. Or now let us talk about the third kind of a style that you can generate, which is sort of like यहाँ side में आप generate करना चाहते हो छोटे छोटे arrows. So what I mean to say is ये जो बिफोर एलिमेंट है इसके अंदर हम अब थोड़े से चेंजेस करने वाले हैं, विच इज कि जहां पर ये एलिमेंट्स हैं वो तो ठीक है, बट नाउ वी आर गोइंग टू गिव सम हाइट आल्सो टू इट. जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हाइट देने से क्या होता है कि एक बॉक्स टाइप जनरेट हो जाता है. राइट, सो दैट काइंड ऑफ बॉक्स वी वांट टू जनरेट, एंड विड्थ आल्सो वी वांट टू टेक जस्ट एज 10 पिक्सल्स और समथिंग. राइट, नॉट मोर देन दैट. सो समथिंग इस तरीके का कुछ बॉक्स जनरेट होने लगे है. सो अभी फिलहाल के लिए इस ट्रांजिशन को हम रोक देते हैं, उसके बाद अनकमेंट कर देंगे. सो इस तरीके से बटन अपीयर हो रहा है, एंड नाउ वी वांट मतलब एक छोटा सा बॉक्स अपीयर हो रहा है. और अब हम लोग ना इसके जो ऊपर वाला पार्ट है सिर्फ उसको रखेंगे. सो वी आर गोइंग टू से दैट आप सिर्फ और सिर्फ जो बॉर्डर टॉप है और बॉर्डर लेफ्ट है उसे रखो, बॉर्डर राइट को नन कर दो, और बॉर्डर बॉटम को भी नन कर दो. ठीक है, so now these two things are appearing, and in the similar way we want to basically do the same thing with after element also, but उससे पहले हम थोड़ा सा shifting कर देते हैं इसका. So we are going to say that left की तरफ आप चले जाओ 10%, right, -10%, sorry. So यहाँ पर appear होने लगे, which is looking nice. And similar thing we will do to these elements as well. So we are going to say that first of all stop the transition for now, and इसी तरीके से यहाँ पर भी 10 पिक्सल की width और height हम देंगे ताकि एक बॉक्स फॉर्म में हमारे सामने आ जाए. राइट, और इसको जो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया था उसको अब हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं. सो नाउ वी आर सेइंग दैट यू गो 100% टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और फिर से वही सेम थिंग, दैट इज बॉर्डर जो है ऑफ राइट लेफ्ट हैंड साइड शुड बी सेट टू नन. राइट, एंड इसी तरीके से बॉर्डर टॉप शुड ऑल्सो बी सेट टू नन इन दिस केस. सो बॉर्डर टॉप इक्वल्स टू नन. तो इस तरीके से अपीयर हो रहा है. तो थोड़ा सा हम लोग इसे ऊपर की तरफ सेंड कर देते हैं, दैट इज टॉप से इंस्टेड ऑफ बीइंग 130% अवे, लेट्स मेक इट 120, और अदरवाइज जस्ट 100% वुड बी फाइन. यस, और उसके बाद आपकी जो नॉर्मल ट्रांजिशन है उसे आप ऑन कर लीजिए. राइट, एंड दोनों केसेस में ऑन कर लेते हैं. सो नाउ व्हेन योर बॉक्स विल अपीयर, तो उसके साथ एक इस तरीके से साइड में एरोज काइंड ऑफ भी अपीयर हो रहे हैं. दैट इज लुकिंग गुड. राइट, तो आप बस अब एक काम कर सकते हो, विच इज कि इस क्रिम्सन कलर को जस्ट कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज इट विल जस्ट एड एक्स्ट्रा काइंड ऑफ स्टाइलिंग विच यू डोंट वांट. ओवर स्टाइल करना इज नॉट अ गुड थिंग. राइट, सो वन मोर थिंग इज कि ये जो नीचे वाला जो आपका एरो है वो थोड़ा ज़्यादा ही नीचे अपीयर हो रहा है, तो लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट अपवर्ड. सो लेट्स मेक इट 90%. राइट, नाउ इट इज़ लुकिंग फाइन, है ना. आप अगर इस ट्रांजिशन को थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हो तो यू कैन सेट द ट्रांजिशन ऑफ 1 second to 0.5 seconds or something like that. So this is how we have designed a lot of different kinds of navigation which we use in our daily lives. So I hope that this tutorial is good to go, और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा as a beginner, and ये आप लोग अपने projects में भी use कर सकते हैं. तो it is something that is very handy in day-to-day projects. इसी तरीके के और प्रोजेक्ट्स करने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और आप लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट्स कीजिए ताकि हमें पता चलता रहे दैट आर वी डूइंग द राइट थिंग और नॉट. सो आई होप दैट यू विल बी इन टच विद अस थ्रू आउट दिस जर्नी, जहाँ पर हम आपको कई सारे नए ट्यूटोरियल्स के साथ मिलेंगे. सो हैव अ गुड डे फॉर टुडे. लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.